हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनली चैनल। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को जो है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया था। तो आज मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो है जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस जो है बेसिकली उसको नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं जो आप सभी को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। तो जनरल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं जनरल को। तो इसमें पहला जो टाइप है वो है मोटर इंश्योरेंस। तो आप सभी को बता दो कि मोटर इंश्योरेंस जो है इंडिया में जो है कंपलसरी है अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1998। आपने देखा होगा, आप टू व्हीलर चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो, तो आपको जो है वहाँ पे जो पुलिस पकड़ते हैं और पूछते भी कि आप गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं। तो जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो है आपको कंपलसरी है। अब मोटर व्हीकल में भी इसके दो टाइप्स हैं, तो हम लोग इजीली जो है टाइप समझेंगे। अगर आपको मीनिंग डेफिनेशन लिखना हो तो आपको कहीं भी मिलेगा, बट कॉन्सेप्ट में जो है आपको सिंपल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप सभी का जो है ये इसके जो टाइप्स है उसके कॉन्सेप्ट जो है आपको बेसिकली क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपको समझेगा कि हाँ ये टाइप में ये होता है। तो पहला है थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर। अब इसमें क्या होता है, सिंपल सा हम समझेंगे कि समझो आपकी कोई कार है, ठीक है, और आपकी कार ने किसी अदर पर्सन का कोई थर्ड पर्सन का जो है एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा, अगर आपके पास थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर होगा, ठीक है, तो आपको जो है सामने वाला बंदे का जो इंश्योरेंस वो उसमें कवर हो जाएगा। अगर उसका कुछ नुकसान हुआ होगा तो जो है इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेशन कर देगी। बट इसमें एक चीज याद रखना है कि इसमें आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ उसमें आपको कवर नहीं मिलेगा। नाम ही क्या, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर। मतलब अगर आपकी गाड़ी से किसी सामने वाले का नुकसान होता है, किसी सामने वाले की गाड़ी को अगर आप एक्सीडेंट करते हो, किसी सामने वाले की गाड़ी को एक्सीडेंट होगा तो उसमें वो जो कवर होगा, या फिर आपने किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाया है तो भी उसमें जो उसका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर। और इसमें जो है आप अपनी गाड़ी का जो है आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर। और अगला है कॉम्प्रहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, द वर्ड इज कॉम्प्रहेंसिव। मतलब कॉम्प्रहेंसिव में सिंपल एक ही डिफरेंस है, ये तो पहला तो ऑप्शनल है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बेसिकली मोस्ट ऑफ पीपल्स ये लेते हैं कॉम्प्रहेंसिव। इसमें क्या होगा कि इसमें आपका सब कवर हो जाएगा, ठीक है, आपका भी इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, प्लस अगर आप किसी सामने वाले पर्सन जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है तो उसका भी जो है आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो इसमें जो है आपकी गाड़ी का तो मिलेगा ही जो नुकसान हुआ है, साथ साथ में जो सामने वाले का नुकसान हुआ है वो भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट ये दोनों का मतलब यही है। इसमें जो है कवर मोस्ट सब कवर होते हैं। अगर वो पर्सन का इंजरी हुई है, कोई बैडली इम्पैक्ट हुआ है या फिर डिसेबल हुआ है, तो वो सब जो है इन दोनों में कवर हो जाते हैं। तो ये था मोटर इंश्योरेंस। आप सभी को आई होप समझा होगा। सिंपल है, थर्ड पार्टी में मतलब सामने वाले को मिलेगा, कॉम्प्रहेंसिव में मतलब सामने वाले को मिलेगा और अपने को भी मिलेगा। सिंपल था ये मोटर इंश्योरेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये ध्यान से सुनना कि हेल्थ इंश्योरेंस तो मोस्ट ऑफ सभी लेते हैं। एक बार मोटर इंश्योरेंस हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास अगर कोई व्हीकल नहीं रहेगा तो मोटर इंश्योरेंस का क्या करेंगे। बट हेल्थ इंश्योरेंस तो आज के हिसाब से अगर बोला जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए सबको, बिकॉज कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो हम जो है उसका यूटिलाइज करके जो है अपनी सेविंग्स जो है घर पे उसको बचा सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है मेडिकल, इसमें जो बेसिकली मेडिकल और जो सर्जिकल रिलेटेड एक्सपेंस है वो कवर होती है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो पहला टाइप है इसमें कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर। तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्रहेंसिव मतलब सब कुछ, मतलब आपकी ऑल टाइप्स ऑफ जो है इलनेस बीमारियां जो इसमें कवर हो जाती हैं। और इसमें ऑल टाइप के एक्सपेंस होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है, सिंपल इसको एग्जांपल क्या समझेंगे। कोई एक मिस्टर ए है, ठीक है, उसको क्या हुआ, एक बार घुटने में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, नॉर्मल फिजिशियन के पास गया, ठीक है। तो फिजिशियन ने उसको मेडिसिन वगैरह लिख के दी, ठीक है, तो वो हो गया प्राइमरी। बट क्या हुआ, उसको उससे आराम नहीं हुआ, तो उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ऑर्थोपेडिक के पास जाओ। तो ऑर्थो स्पेशलिस्ट के पास गया, ठीक है, सेकेंड टाइम, तो वो हो गया सेकेंडरी।
एंड जब वो ऑर्थो स्पेशलिस्ट ने बोला कि नहीं, आपको तो आपकी जो है घुटने का आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो वो हो गया टर्सरी। तो समझा आपको प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है। तो इसमें जो है बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव में प्राइमरी से लेके सेकेंडरी टर्सरी तीनों टाइप के खर्चे जो है इसमें कवर हो जाते हैं। फिर इंडिविजुअल कवर, इंडिविजुअल कवर में क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब कि कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर एक बीमारी या एक दो बीमारी का होता है उसमें, जिसमें बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी कवर होते हैं, टर्सरी तो मोस्ट ऑफ नहीं होता है उसमें। तो इंडिविजुअल कवर हो जाता है, वो इंडिविजुअल लेवल का होता है, कोई पर्टिकुलर एक बीमारी के लिए होता है। बीच में बहुत सारी कंपनियों ने कुछ एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए कुछ HDFC में भी निकाला था बीच में इंश्योरेंस, तो वो मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज के लिए निकाला था। तो वैसे ही इंडिविजुअल मतलब कि कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कोई बीमारी हो उसके लिए जो इंडिविजुअल कवर होता है। फिर इसमें होता है सर्जरी कवर। सर्जरी कवर में क्या, अगर आपका ऑपरेशन होता है तो जो सर्जरी रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है वो उसमें सर्जरी कवर में हो जाता है। फिर फैमिली फ्लोटर, फैमिली फ्लोटर में क्या होता है, समझो कोई पर्सन है, उसके घर में 6 मेंबर, 5 या 6 मेंबर है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेने जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे बचने के लिए वो फैमिली फ्लोटर ही ले लेगा, मतलब एक ही साथ में सभी का इंश्योरेंस ले लेगा, जो एक साथ प्रीमियम वो सबका जाएगा, और इसमें जो है सब फैमिली के मेंबर जितने भी हैं वो सब उसमें कवर हो जाएंगे। तो ये है फैमिली फ्लोटर। तो कॉम्प्रिहेंसिव, इंडिविजुअल एंड सर्जरी कवर एंड फैमिली फ्लोटर। फिर अगला है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। अब ट्रैवल इंश्योरेंस आई होप आप सभी को तो उसका पता ही होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस आपने देखा होगा, जब आप IRCTC से भी रेलवे टिकट बुक करते हो तो आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, या फिर आप फ्लाइट या किसी बस की भी टिकट बुक करते हो तो भी आजकल तो जो है आपको इंश्योरेंस का जो ऑप्शन आता है, तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस में बेसिकली जो है आपके ट्रैवल, आप जब ट्रैवल करते हो तो वो आता है। और ट्रैवल में और क्या होता है कि जगह आपका लगेज चोरी होता है तो, और कुछ वो लोग की तरफ से अगर इनकन्वीनियंट होते हैं, अगर कुछ फैसिलिटी नहीं देते, लाइक आपकी ट्रिप डिले हो गई तो उसके लिए भी कंपनसेशन देते हैं। सो बहुत सारे अलग अलग उसमें है वर्ड्स हैं, उसमें आपको नहीं जानना है, बस सिंपल याद रखना है। ट्रैवल इंश्योरेंस बेसिकली कहीं ट्रैवल जाते हैं तो उसके लिए होता है, बट आपको जो है ट्रैवल इंश्योरेंस कितने टाइप से ये याद रखना जरूरी है, ये आपको जो है पूछे जाते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में जो है आपका पहला इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, फिर स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, सीनियर सिटीजन ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, और कॉर्पोरेट ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। सिंपल इसको याद करने के लिए एक छोटा सा स्टोरी बनाया मैंने। एक बार क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, ये स्टूडेंट होता है और वो कॉर्पोरेट में जॉब करता है, ठीक है। क्या हुआ, एक स्टूडेंट था, वो कॉर्पोरेट में जॉब करता होता है, और उसको एक बार उसका बॉस क्या बोलता है कि तुम ग्रुप बनाओ एक। तो वो स्टूडेंट जो है पहले कॉर्पोरेट में जॉब करता है, फिर ग्रुप बनाता है, फिर वो ग्रुप में क्या करता है, अपने अंदर सीनियर सिटीजन को भी ऐड कर सकता है, सीनियर सिटीजन को भी वो ऐड कर देता है कि मेरे ग्रुप में जो है सीनियर सिटीजन भी होने चाहिए। तो क्या हुआ, एक बंदा था, एक स्टूडेंट था, वो कॉर्पोरेट में जॉब करता था। एक बार उसके बॉस ने बोला उसको कि ग्रुप क्रिएट करो, और उसने अपने ग्रुप में सीनियर सिटीजन को भी ले लिया। और फिर वो लोग को बोला गया कि आप जाओ ट्रैवल करके आओ, इंटरनेशनल ट्रैवल करके आओ। तो फिर वो लोग के एरिया में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो था नहीं, तो पहले वो लोग डोमेस्टिक एयरपोर्ट में गए, फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट से वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गए। सिंपल था, एक स्टूडेंट था, कॉर्पोरेट में जॉब करता था, ठीक है। फिर एक बार उसको बॉस ने बोला ग्रुप बनाओ, तो ग्रुप बनाया उसने ग्रुप के अंदर सीनियर सिटीजन को भी ऐड किया। फिर उसके एरिया में क्या हुआ, फिर उसको जो है ट्रैवल करना था, तो उसके बॉस ने बोला कि जाओ तुम ट्रैवल करके आओ। तो वो लोग ट्रैवल के लिए निकले। तो उनके यहाँ पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट में गए, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से वो फ्लाइट पकड़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गए। तो ये स्टोरी था, इससे जो आपको 6 के 6 टाइप्स आपको याद हो जाएंगे। तो ये जो आपको याद रखना है इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस में। फिर अगला जो है होम इंश्योरेंस। अब होम इंश्योरेंस सभी का पता है, होम इंश्योरेंस मतलब घर का इंश्योरेंस। अगर आपका घर है, आपके घर का आपने इंश्योरेंस कराया है, लाइक तो आपका घर, अगर आपके घर का कुछ नुकसान होता है, चोर आया है और चोर ने आपके घर से कुछ चोरी कर लिया, तो भी आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। देन फायर लगी घर में आग लगी, तो अगर आप नहीं थे और घर में आग लगी तो जो नुकसान होगा तो उसको कंपनी कंपनसेट देगी। या फिर नेचुरल कुछ डिजास्टर हुआ, तो या फिर भूकंप हुआ, या फिर आतंकवादी हमला हुआ, दंगा हुआ, तो इससे आपको घर का जो नुकसान हुआ वो कंपनी जो है आपको कंपनसेट करके देगी।
फिर अगला जो है वो है कमर्शियल इंश्योरेंस। तो कमर्शियल इंश्योरेंस मतलब क्या हुआ? कमर्शियल इंश्योरेंस मतलब बिजनेस के रिलेटेड इंश्योरेंस, जो आपके बिजनेस है उसके रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है उसको हम कमर्शियल इंश्योरेंस बोलते हैं। अब कमर्शियल इंश्योरेंस में भी कुछ टाइप्स है जिसको हम एक एक करके समझेंगे अच्छे से। तो पहला टाइप है वो है मरीन इंश्योरेंस। और मरीन मतलब क्या हुआ? समुद्र। मतलब मरीन के अंदर, मरीन का जैसे वर्ड सुनते आपको माइंड में आएगा समुद्र, ठीक है। तो यस ऑब्वियसली आप राइट हो। समुद्र में मतलब शिपमेंट होता है, शिपमेंट से आपके शिप से आपकी गुड्स, कार्गो विसेल्स, बड़ी बड़ी जो विसेल्स होती है उनसे जो गुड्स आता है, तो इसमें जो बेसिकली वही सब कवर होता है मरीन इंश्योरेंस में। अब लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है ये आप ध्यान से सुनना। लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? सिंपल हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक बार क्या होता है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल रहता है, ठीक है, और इसमें एक डॉक्टर रहता है, और वो डॉक्टर जो है डॉक्टर के पास में कोई पेशेंट आता है, और वो पेशेंट की जो है वो जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है तो उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डॉक्टर की थोड़ी बहुत गलती थी, तो वहाँ के जो उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके डॉक्टर के ऊपर क्लेम किया, उसके ऊपर केस किया। जब केस किया तो ऑब्वियसली अगर किसी हॉस्पिटल पर केस होता है तो डॉक्टर की रेपो तो गिरती है ना। तो वो रेपो जब गिरती है तो जो रेपो गिरने के बाद जो डॉक्टर को नुकसान हुआ है उसको जो है लायबिलिटी इंश्योरेंस मिलेगा। लायबिलिटी इंश्योरेंस जो उसको लेना पड़ेगा और उसके अंडर जो उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। सिंपल है। एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई इंजीनियर था, ठीक है, इंजीनियर ने घर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, बट कुछ दिन बाद वो जो है वो घर गिर गया, तो इससे इंजीनियर की तो रेपो गिरी ना, तो इसके लिए जो है इंश्योरेंस कवर लिया जाता है, लायबिलिटी कवर। फिर अगला जो है वो है एनर्जी इंश्योरेंस। एनर्जी इंश्योरेंस में जो आपके पावर फ्यूल्स वगैरह जो जिसका माइनिंग वगैरह जो पावर एंड फ्यूल्स का जो बिजनेस रहता है उसमें जो है ये एनर्जी इंश्योरेंस जो है उसमें कवर होता है। फिर फाइनेंशियल लाइन्स इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है ये भी आप ध्यान से सुनिए। फाइनेंशियल लाइन्स इंश्योरेंस बेसिकली जो होता है कि समझो आप एक ब्रोकर हो, ठीक है, और कोई कंपनी आई, उसने बोला, कोई कंपनी से बोला कि कोई कंपनी ने आपको कांटेक्ट किया कि मेरा आईपीओ करवाओ और मेरे 100 शेयर बिकवाओ, ठीक है। तो आपने वो कांटेक्ट ले लिया, आईपीओ कराया, बट क्या हुआ ना, कुछ शेयर बिके नहीं, पब्लिक ने ना जो है किसी ने लिया नहीं, तो उससे क्या हुआ, आपको लॉस हुआ ना। तो वो लॉस जो होगा वो कंपनी बेयर करती है, आपको कंपनसेशन वहाँ पे देंगे। तो फाइनेंशियल लाइन्स में ये एक बेसिक लेवल होता है, बहुत रिस्की इंश्योरेंस है और इसमें जो है इसका प्रीमियम बहुत हायर होता है। फिर अगला जो है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। इंजीनियरिंग में वही बड़े बड़े प्लांट्स एंड जो कंस्ट्रक्शंस है एंड इंस्टॉलेशन जो मशीनरी वगैरह जो होती है उसके रिलेटेड जो वर्क होता है वो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में कवर होता है। तो ये थे कुछ जनरल इंश्योरेंस के टाइप। आई होप आप सभी को जो है इससे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जो एक्सप्लेन कर दूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पूरे फॉलो कर सकते हो और आपको कुछ डाउट हो तो वहाँ भी हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।